सब तरफ इस तरह की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से आ रही है, केरला से आ रही है, आज आप देखिए पंजाब से आ रही है। अफवाह होती है कि प्रधानमंत्री नाराज हैं। इतने चुप क्यों हैं? सारा देश जानना चाहता है, देश के अल्पसंख्यकों के मन में दुख है, उनके मन में सवाल है, प्रधानमंत्री मौन क्यों है? हम तो सुनते थे पिछले प्रधानमंत्री मौन रहा करते थे, अब ये प्रधानमंत्री भी मौन रह रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे इस इंप्रेशन को बल मिलता है कि ये सारा जोड़ के खेल किया जा रहा है। कुछ लोग बोलेंगे, बीजेपी और प्रधानमंत्री चुप रहेंगे, इससे तो दहशत फैलेगी, इससे तो डर बढ़ेगा। जरूरी है कि सरकार औपचारिक रूप से और प्रधानमंत्री स्वयं अपने मुंह से इन बातों का खंडन करें, ताकि देश में धर्मनिरपेक्षता का जो ताना बाना है उसको कोई चुनौती न मिले। It's very worrying. There are reports from Uttar Pradesh, there are reports from Kerala, and there are reports from Punjab. And strangely, the BJP officially and the Prime Minister's office is silent on this. Earlier we thought that the UPA Prime Minister was afflicted with this syndrome of being silent about all the major issues of the time. This Prime Minister, who clearly doesn't suffer from this problem, is very strangely silent. Minorities in this country are apprehensive. Clearly, the assurance has to come from the highest political office of this country, and there is no such assurance. This is very disturbing. This is very disconcerting. And I do hope, for the sake of the country, for the sake of its secular constitution, that the Prime Minister's office will clarify the situation. योगेंद्र जी, जो सर्वे आ रहे हैं, चाहे अखबारों के हों चाहे टीवी चैनल्स के हों, हर सर्वे में एक जो सबसे बड़ी चीज वो दिखाई दे रही है कि बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं। भले बेहतरीन चॉइस के लिए उनकी सबसे पहली चॉइस अरविंद केजरीवाल, वो शायद लगभग 40% से ज्यादा लोग उनके पसंद करते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट देना भी शायद दिल्ली की प्राथमिकता बन रही है। ये क्या आपके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा कि यहाँ पार्टी एक बड़ी चॉइस बन रही है बीजेपी? मैं समझता हूं सर्वे के परिणामों को देखने में हम और खुद सर्वे वाले एक बुनियादी भूल कर रहे हैं। आज चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव अभी 1.5-2 महीने बाद है। तो सवाल ये है कि इस वक्त हवा का रुख क्या है। रेस के बीच में आप ये नहीं देखते कौन 2 कदम आगे है, कौन 2 कदम पीछे है। आप ये देखते हैं कि शुरुआत किसने की और गति किसकी कितनी है। दिल्ली में हम 13% पीछे से शुरू किए अप्रैल के महीने में, और अगर आज हम सर्वे की बात मान भी लें तो उनके हिसाब से हम 3% पीछे चल रहे हैं। तो आप ही बताइए रफ्तार किसकी है? अगर सारे सर्वे से एक मोटा निष्कर्ष निकालना हो तो वो ये है कि हवा का रुख पलट रहा है। आम आदमी पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को, जो लोकसभा चुनाव में उसे नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई कर रही है। बदलाव आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो रहा है। इस वक्त बदलाव के किस बिंदु पे है उसमें अलग अलग सर्वे की अलग अलग राय हो सकती है। अगर आप लहर की बात कर रहे हैं, तमाम सर्वे दिखा रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी आगे जा रही है, कश्मीर में भी अगर पीडीपी के साथ सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वहां उनकी सरकार बन सकती है, महाराष्ट्र हरियाणा के नतीजे हम देख चुके हैं। तो लहर बीजेपी के नाम पर और मोदी के नाम पर दिखाई दे रही है, और तमाम सर्वे यही कह रहे हैं कि दिल्ली की चॉइस बीजेपी है। मुख्यमंत्री के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं, लेकिन पार्टी के तौर पर उनकी पहली चॉइस बीजेपी हो रही है। जो तमाम सर्वेक्षण से पता लग रहा है वो ये कि अगर ये चुनाव दिल्ली के चुनाव हो जाते हैं, यानी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो जाते हैं, दिल्ली की क्षेत्रीय समस्याओं पे चुनाव हो जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी आगे है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में निस्संदेह पहली चॉइस है और दूसरों से इतना आगे हैं। इसलिए कि जिन मुद्दों को लोग पसंद करते हैं वो मुद्दे वही हैं जो आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, महंगाई का हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, बिजली और पानी का हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे जैसे लोगों का फोकस इन मुद्दों पे आएगा, और चूंकि ये आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं और चूंकि जिस व्यक्ति पे वो भरोसा करते हैं वो व्यक्ति आम आदमी पार्टी का नेता है, इसलिए धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की जो लीड है वो बनेगी। और इस बीच कांग्रेस और नीचे जाएगी, और जैसे जैसे कांग्रेस नीचे जाएगी वैसे वैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा।
Is Aam Aadmi Party worried over the opinion poll and the surveys coming out in the print media and electronic media, seeing people of Delhi choosing BJP as a party, but at the same time they have a choice of Chief Minister as Arvind Kejriwal? As a matter of fact, I find the indications from all the polls very encouraging, because what all the polls are reporting is that the tide is turning. In the Lok Sabha election, we had a 13% deficit. All the surveys are reporting that the lead has narrowed down. Now, we are not holding the elections today. Elections are at least 2 months away. How the change would lead finally to the outcome is for all of us to guess. Clearly, the momentum now is with Aam Aadmi Party. In the last 2 or 3 weeks, things have begun to change. Even the middle classes are turning to Aam Aadmi Party, and I'm sure when the same surveys are done a few weeks from now again, they would capture this change even more clearly. The other important thing that's happening is that the Congress is going down rapidly after the Lok Sabha election. If that happens, the advantage will disproportionately come to Aam Aadmi Party. So all this gives me the confidence that the momentum at the moment is with Aam Aadmi Party. Elections are fought on momentum and perception, and for now, considering the opinion polls, the perception is surely in favor of BJP. So don't you think that will be a setback for Aam Aadmi Party? Because if the momentum goes on, what we have seen the result in Maharashtra and Haryana, where BJP has got absolute majority, and same thing is likely to happen in Jharkhand considering the opinion polls. So won't it be a setback for you? What the opinion polls are showing is that at this moment, at this stage in the race, BJP is a few steps ahead. The crucial question is, what is the speed? All the polls are showing that Aam Aadmi Party is rapidly recovering the ground. Clearly, if you project it 2 months from now, it's the Aam Aadmi Party which has the advantage, not the BJP, because you do not judge the outcome of the race at the midpoint. You have to judge it at the end point. What works for Aam Aadmi Party is, number one, that our leader Arvind Kejriwal is undoubtedly in every single opinion poll. He is first choice of the people. Second, the issues that people talk about are typically Aam Aadmi Party issues, whether it is corruption, whether it is inflation, or it is Bijli Pani or women's security. Finally, if Congress goes down, Aam Aadmi Party is bound to come up, and all the polls are saying that Congress is going down. So all this gives me a belief that as we go closer to elections, the lead, the advantage, the momentum is with Aam Aadmi Party.